वेलकम टू DK ऑनलाइन स्टडी। आज अपन क्लास 10th हिंदी स्पर्श से चैप्टर 2 मीरा का अध्ययन करेंगे। मीरा की जो पंक्ति है, मीरा कृष्ण भक्त थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो आइए हम इस कविता के पहले पद पर नजर डालते। पहला पद है, हरि आखरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप न रही दयो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर चीर, दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि हरि अर्थात कृष्ण भगवान आप सभी को दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। इस पद की दूसरी पंक्ति में मीरा बता रही है कि जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसको लज्जित कर रहा था, तभी आपने साड़ी को अंतहीन बनाकर उसकी लज्जा की रक्षा की थी। अगली पंक्ति में मीरा ने बताया कि जब भक्त प्रहलाद पर संकट पड़ा, तब आपने नरहरि रूप लिया। इस अवतार में आपने आधा मनुष्य और आधा सिंह का स्वरूप लिया और भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा की। पद की चौथी पंक्ति में मीरा जी ने कहा है कि जब गजराज ऐरावत का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब भगवान ने मगरमच्छ को मारकर ऐरावत को डूबने से बचाया था। इस पद की आखिरी पंक्ति में मीरा हरि यानी कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आपने इतनों की व्यथा को दूर किया है। मीरा कहती है कि वे भी कृष्ण की दासी है और भगवान कृष्ण उनका भी दुख दूर करे। इस पद में मीरा ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण का आह्वान करती है। वे भगवान कृष्ण को याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने अलग अलग अवसरों पर अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों से बचाया था। आइए अब हम दूसरे पद पर ध्यान दें। पद की पंक्तियां कुछ इस तरह से है। श्याम मारने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागेरी पास्यु तीनों बाता सरसी। इस पद की पहली एवं दूसरी पंक्तियों में मीरा कहती है कि श्याम मुझे अपना नौकर रख लीजिए। दूसरी पंक्ति में कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अगली पंक्ति में मीरा ने नौकर बनने की इच्छा के पीछे छुपे रहस्य को बताया कि वे कृष्ण की नौकर बनकर कृष्ण के लिए सुंदर सा बगीचा लगाएगी और जब वह वहां घूमने आएंगे तो वह उनके दर्शन पाएगी। इस पंक्ति में मीरा जी कहती है कि कृष्ण के दर्शन करने के बाद वह भक्ति भाव से वृंदावन की गलियों में भगवान की लीला का गुणगान करेगी। अगली पंक्ति में मीरा कहती है कि भगवान की चाकरी में उन्हें दर्शन यानी कि भगवान की चाकरी का मतलब भगवान की नौकरी में उन्हें दर्शन का लाभ होगा और सुमिरन उनका खर्च चलेगा, यानी कि सुमिरन करने से उनका खर्च चलेगा भक्ति का। अगली पंक्ति में मीरा कहती है कि इसके अलावा उनको भाव और भक्ति की जागीर भी मिलेगी। दर्शन, भाव और भक्ति ये तीनों मीरा को बहुत अच्छे लगते हैं। अब पद की अगली पंक्तियां है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में घेनो चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी, सवरियारा दर्शन पाछो पहर कुसुम्बी साई, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना तीरा तारा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। तो इस पंक्ति में मीरा कृष्ण के रूप का वर्णन करती है। मोर के पंखों का मुकुट
पीले रंग के वस्त्र अर्थात पीताम्बर धारण किए हुए, कृष्ण के गले में वैजयंती के फूलों की माला है। इस पंक्ति में बताया गया है कि इस दिव्य रूप में कृष्ण वृंदावन में गैया चराते हैं। कृष्ण को एक और नाम मोहन के द्वारा बुलाते हुए मीरा कहती है कि मुरली बजाते हुए कृष्ण अलौकिक लगते हैं। इस पंक्ति में मीरा साज सज्जा के साथ सांवरिया का दर्शन करने की बात करती है। वह कहती है कि वह ऊंचे ऊंचे महल बनवाएगी और अपने सांवरिया का दर्शन पाने के लिए खिड़कियां बनवाएगी। इस पंक्ति में मीरा भक्ति की चरम सीमा को लांघते हुए कहती है कि वह कुसुम्बिक साड़ी यानी कि लाल रंग की साड़ी पहन करके श्री कृष्ण के दर्शन करेगी। इससे यह पता चलता है कि मीरा भगवान कृष्ण को ही अपना प्रेमी मानती है। इस पंक्ति में मीरा कृष्ण जी से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण जी, आप आधी रात को मुझे यमुना के किनारे दर्शन दे। मीरा अगली पंक्ति में कहती है कि उनका हृदय अपने प्रभु गिरधर यानी कृष्ण से मिलने को व्याकुल हो उठा है, इसलिए वे कृष्ण जी को उनसे मिलने की प्रार्थना करती है। आइए अब इन पदों का गहराई से विश्लेषण करें। मीरा की साहित्यिक शैली पद्यात्मक है। पद्य का प्रकार कविता है। मीरा ने अपने पदों में कई भाषाओं का प्रयोग किया है। राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, गुजराती और पंजाबी भाषा के शब्दों का भी उपयोग करती है। आइए मीरा जी की रचना का मुख्य भाव समझें। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है। उनकी कृष्ण भक्ति और दूसरों की भक्ति में बहुत अंतर है। मीरा जी की भक्ति में अगाह अत्यंत प्रेम का रंग है। इस भक्ति और प्रेम के अनूठे मेल के कारण एक और मीरा कृष्ण की चाकरी बनने को तैयार है और दूसरी ओर सामाजिक बंधनों को लागते हुए स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी के रूप में देखती है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको मीरा के दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू DK ऑनलाइन स्टडी। आज अपन क्लास 10th हिंदी